फरजाना और इमरान सुबह की अजान के साथ उठ जाते हैं और पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इमरान रजाई धोने का काम करता है और इमरान और फरजाना के 2 बच्चे होते हैं, पिंकी और चिंटू। वो दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अरे बेगम, बच्चों को उठा दो, स्कूल नहीं जाएंगे क्या? मैं अभी उठा देती हूँ। फरजाना बच्चों को उठाने जा ही रही होती है कि तभी पिंकी उठकर आती है। अम्मी जान, मैं तो उठ गई और चिंटू को भी उठा कर आई हूँ। शाबाश बेटा, ऐसे ही स्कूल के लिए खुद उठ जाया करो। हाँ हाँ, बस पिंकी बाजी को ही शाबाशी देना, मैं तो आपका बेटा ही नहीं हूँ ना। अरे चिंटू, तुम मेरे प्यारे बेटे हो ना। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फरजाना इमरान से बोलती है, सुनिए जी, कल से रमजान शुरू है और घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, ऊपर से घर का किराया भी देना है। ऐसे कैसे चलेगा सब? अरे बेगम, तुम फिक्र मत करो, मैं काम ढूंढ तो रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो काम मिल जाएगा। एक तो इस रेडीमेड ने हमारा सारा काम छीन लिया। जब से बने बनाया सब मिलने लगा तो कोई हाथ से बनवाता ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि सिलाई का काम शुरू कर लेती हूँ, इससे आपकी भी मदद हो जाएगी और थोड़ा बहुत घर का खर्च भी निकल जाएगा। लेकिन घर का काम, फिर बच्चों का काम, इतना सब कुछ तुम एक साथ कैसे करोगी फरजाना? मैं कर लूँगी, आप फिक्र मत करिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन वो लोग पानी से सहरी करके रोजा रख लेते हैं। इमरान तो काम के लिए घर से निकल जाता है और फरजाना अपनी सिलाई का काम शुरू कर देती है। अम्मी जान, कहाँ हो आप? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपने सिलाई का काम शुरू कर दिया है ना अम्मी? हाँ बेटा, अब से मैं सिलाई का काम करूँगी। घर में अकेले ही तो रह जाती हूँ तुम लोगों के जाने के बाद, और दोनों जाकर अब जल्दी से चेंज कर लो, मुझे सिलाई का काम पूरा करने दो। मैं भी आपकी मदद कर दूंगी अम्मी, अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। और उसके बाद में पिंकी फरजाना की मदद करने लगती है और जब इमरान वापस आता है तो उसका मुंह लटका हुआ होता है और फरजाना पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आज भी काम नहीं मिला? क्या बताऊं फरजाना, अल्लाह पता नहीं कौन सा इम्तिहान ले रहा है हमसे। एक तो ये गर्मी शुरू हो गई तो मेरा धुनाई का काम भी बंद हो गया है और मुझे कोई और काम भी नहीं मिल रहा, और इफ्तार के लिए भी मैं कुछ नहीं ला पा रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं सोच रहा हूँ रिक्शा चला लेता हूँ जब तक कोई और काम नहीं मिल रहा। रोजे में आप रिक्शा कैसे चलाएंगे? रिक्शा भी तो बहुत महंगे किराए पर मिलती है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? वो तो तीसरी गली में अब्दुल भाई रहते हैं ना, उनका भी एक रिक्शा है। सोच रहा हूँ उन्हीं से बात करके देखता हूँ, शायद वो कुछ कम किराए में दे दें, और रोजा रख के तो अल्लाह खुद हिम्मत दे देता है। ये सही रहेगा, आप अब्दुल भाई के यहाँ अभी चले जाइए। ठीक है, तो मैं होकर आता हूँ। उसके बाद इमरान अब्दुल के घर जाता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम अस्सलाम इमरान, कैसे आना हुआ? अब्दुल भाई, आप तो जानते ही हैं कि गर्मियाँ शुरू होते ही मेरा काम चलना बंद हो जाता है। सोच रहा था आपका रिक्शा चला लेता हूँ। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गैर को रिक्शा देता हूँ, तुम तो अपने ही हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना इमरान, किराया टाइम से पहुँचा देना। जी जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, मैं किराया टाइम से पहले ही पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये रही रिक्शा की चाबी, तुम ले जा सकते हो। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। दूसरे दिन से इमरान रिक्शा चलाने लगता है। गर्मी में कड़ी दोपहर में वो रोजा रखकर भी रिक्शा चलाता है और पूरे दिल जान से मेहनत करता है। और फरजाना भी सिलाई का काम बहुत अच्छे से करती है। पिंकी और फरजाना सिलाई के काम में लगी होती है कि तभी उनके पास एक बच्चा आता है। फरजाना खाला, कहाँ हो? तुम्हारे चिंटू को चोट लग गई है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पार्क में चिंटू को चोट लग गई है। हम लोग बॉल से खेल रहे थे, बॉल जाकर उसके सर पर लग गई तो बहुत खून भी निकल रहा है। जल्दी चलो। चलो चलो पिंकी, तुम घर में ही रुको, मैं चिंटू को देख कर आती हूँ। ठीक है अम्मी। फरजाना पार्क में जाकर देखती है तो चिंटू के सर से खून बह रहा था और चिंटू बेहोश होकर गिर गया था। वो जल्दी से चिंटू को उठाकर अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे MRI के लिए बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये MRI क्या होता है, इसमें खर्च कितना आ जाएगा? MRI करने से पता लगता है कि दिमाग में चोट कहाँ लगी है, क्या हुआ है, और इसका खर्चा 3 से 4 हजार तक आ जाएगा। फरजाना डॉक्टर से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ इमरान आ जाता है और वो दोनों की ये बातें सुन लेता है। अल्लाह और कितनी मुसीबतों में डालेगा हमें, अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं, मेरा बच्चा। ये बोलकर फरजाना रोने लगती है। तभी इमरान बोलता है, फरजाना ऐसे मत रो, अल्लाह ने हमें मुश्किल में डाला है तो वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। तुम चिंटू के पास रुको, मैं जाकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। ऐसा बोलकर इमरान अस्पताल से बाहर आता है और इमरान को भी पता था कि
उसके पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही उसे कोई दे सकता है। वो अपना रिक्शा चलाता हुआ जाने लगता है। तभी अचानक एक सवारी रिक्शा की तरफ भागते हुए आ रही होती है। अरे भैया, रेलवे स्टेशन तक चलोगे क्या? जी हुजूर, ले चलूंगा। ठीक है, जल्दी चलाओ भैया, मेरी एक मीटिंग है। मैं उस मीटिंग में लेट हो गया तो मेरे हाथ से सब चला जाएगा। ठीक है साहब, आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी ही पहुंचा दूंगा। उसके बाद इमरान उस सवारी को रेलवे स्टेशन तक ले जाता है, लेकिन वो पैसेंजर इमरान के रिक्शे से उतरते हुए इमरान को पैसे देना भूल जाता है और अपनी फाइल भी इमरान के रिक्शे में ही भूल कर चला जाता है। कुछ देर तक इमरान रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर इंतजार करता रहता है और फिर इमरान वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे रिक्शे में रखी हुई फाइल भी दिखती है और वो सोचता है, अरे ये तो साहब की फाइल है, मुझे लगता है वापस जाना चाहिए। वो कह रहे थे कि उनकी मीटिंग है, अगर ये कागजात जरूरी हुए तो उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। जैसे ही इमरान उस फाइल को लेकर वापस रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचता है, तभी वो देखता है कि वो पैसेंजर भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और उसे बोलता है, शुक्रिया भैया, शुक्रिया, और माफ करिएगा, मैं आपके पैसे देना भूल गया था। आज अगर आप वापस नहीं आते तो मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाती। ये लीजिए, ये आपके लिए, मना मत करिएगा, रख लीजिए। इमरान वो पैसे लेकर जल्दी से अस्पताल जाता है और जाकर अस्पताल में जमा करवा देता है। उन पैसों से चिंटू का इलाज हो जाता है और चिंटू ठीक हो जाता है। उसके बाद इमरान फरजाना को सारी बात बताता है तो फरजाना बोलती है, मैंने आपसे बोला था ना, अल्लाह पर भरोसा रखिए। देखिए, अल्लाह ने आपकी सवारी फरिश्ता बनकर भेजी, जिससे हमारे बच्चे की जान भी बच गई, हमारे घर भी रमजान की बरकत हुई। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।